नमस्कार दोस्तों, नेस की तैयारी के लिए अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को कैसे हल करें, इसके लिए हम एक वीडियो की सीरीज चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के वीडियो क्रमांक 10 में आपका स्वागत है। अभी तक हम सामाजिक विज्ञान के 9 वीडियो आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 121 से। शस्त्र की दौड़ समाप्त कर विश्व शांति स्थापित करना, इसका अर्थ क्या है? ए. उदारीकरण, बी. निजीकरण, सी. निशस्त्रीकरण और डी. शस्त्रीकरण। तो देखिए, शस्त्र की दौड़ समाप्त करना है और विश्व शांति स्थापित करना है, इसका अर्थ ये है निशस्त्रीकरण, मतलब कोई भी शस्त्र न हो, किन्हीं शस्त्रों का उपयोग न हो, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122। संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु संविधान की संरक्षक होती है ए. व्यवस्थापिका, बी. कार्यपालिका, सी. न्यायपालिका और डी. सरकार। तो देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यह व्यवस्था करने कार्य करती है। न्यायपालिका जो मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं उनका संरक्षण करने कार्य करती है। सरकार का काम होता है कानून बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा, न्यायपालिका। यानी संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु संविधान की संरक्षक कौन होती है? न्यायपालिका, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 123। यदि किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होता है तो उसे सहायता लेनी चाहिए। कहाँ से? ए. पुलिस की, बी. न्यायालय की, सी. मानव अधिकार आयोग की, डी. ए, बी, सी तीनों की। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के मानव अधिकार हनन होता है तो उसे मानव अधिकार आयोग की सहायता लेनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 124। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उद्योग नहीं है? ए. भूमि से खनिज निकालना, बी. किसान द्वारा खेती करना, सी. समुद्र आधारित उद्योग और डी. वन आधारित उद्योग। देखिए, प्राथमिक उद्योग होते हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, कार्य शुरू कर सकते हैं, है ना। जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि भूमि से खनिज निकालना है, ये प्राथमिक है। किसान द्वारा खेती करना, ये भी प्राथमिक उद्योग है। और वन आधारित उद्योग भी प्राथमिक उद्योग है, क्योंकि कच्चा माल वगैरह वहीं उपलब्ध होता है। लेकिन समुद्र आधारित उद्योग, इसके लिए हमें कुछ और अन्य साधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 125। वे फसलें जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती है। ए. रबी फसलें, बी. खरीफ फसलें, सी. व्यापारी फसलें, डी. जायद फसलें। तो व्यापारी फसलें जो है वह कच्चे माल के रूप में उद्योगों में ली जाती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126। मेरे दादाजी बताते थे कि हमारे गांव के सामने जो पर्वत है उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह कैसा स्थलीय परिवर्तन है? ए. आकस्मिक परिवर्तन, बी. क्षणिक परिवर्तन, सी. मानवकृत परिवर्तन, डी. धीमी गति वाले परिवर्तन। तो देखिए, धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कम हो रही है, यानी वह धीमी गति वाला परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नदी, प्रश्न क्रमांक 127। नदी अपनी तीसरी अवस्था यानी वृद्धावस्था में कौन सी भू आकृति बनाती है? ए. जलप्रपात, बी. विसर्प, सी. डेल्टा, डी. छाड़न झील। तो नदी की अपनी तीसरी अवस्था यानी जब समुद्र में मिलती है ना, अंतिम
उसकी अवस्था होती है, तो वहाँ पर वो बनाती है डेल्टा। क्या बनाएगी? डेल्टा। क्योंकि जलप्रपात क्या होता है? पहाड़ी से जब पानी नीचे गिरता है तो वहाँ बनता है जलप्रपात, है ना। लेकिन जब अंत में वो समुद्र से मिल जाती है तो वहाँ बनेगा डेल्टा, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 128। हमारे घर में चूल्हे में जो कोयला माँ उपयोग करती है वह किस प्रकार की शैल है? ए कायांतरित शैल, बी आग्नेय शैल, सी अवसादी शैल, डी ग्रेनाइट शैल, है ना। तो हमारे घर में जो चूल्हा में कोयला उपयोग किया जाता है वह है अवसादी शैल। किस प्रकार शैल है? अवसादी शैल है, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 129। अब्दुल का घर सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है, गर्मी तो उसके घर में लगती ही नहीं, क्योंकि अब्दुल का घर कहाँ पर है? ऑप्शन ए ऊंचे पर्वत पर, बी पठार पर, सी मैदान में, डी ए बी सी तीनों स्थानों पर। तो देखिए बर्फ़ से घर ढक जाता है सर्दियों में और गर्मी उसको बिल्कुल लगती नहीं है। ऐसी कंडीशन कहाँ होगी? ऊंचे पर्वत पर, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माँ ने छत पर एक मटके में चट्टानी नमक यानी खड़ा नमक रखा था। रात में वर्षा होने से वह पानी में बदल गया। यह परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? ए अपर्दन, बी अपक्षय, सी अनाच्छादन और डी रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर बात हुई परिवर्तन की। खड़ा नमक था, वर्षा, रात में वर्षा हुई और पानी में बदल गया, है ना। तो ये कहलाएगा, यदि हम बात करते परिवर्तन की है तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 131। माँ देखो ना, मेरी सफ़ेद शर्ट पर यह जंग का दाग लग गया, यह किस कारण हुआ होगा? ए गर्मी की ऋतु के कारण, बी सर्दी की ऋतु के कारण, सी नमी और वर्षा के कारण, डी ऋतु परिवर्तन के कारण। तो देखिए जंग का दाग लगना यानी नमी और वर्षा के कारण होता है। जंग लगने के लिए नमी होना जरूरी होती है ना। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 132। नदी अपनी तली की मुलायम चट्टानों का अपरदन अधिक मात्रा में करती है, तो कौन सी भू आकृति बनाती है? ए यू आकार की घाटी, बी डेल्टा, सी वी आकार की घाटी और डी महाखड्डे ने कैनियन। तो नदी अपनी तली की जो मुलायम चट्टान है उसका अपरदन अधिक करती है, तो वहाँ पर वी आकार की घाटी बनती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है 133। उमेश ने देखा जब नदी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है तो अपरदन द्वारा नदी कौन सी भू आकृति बना रही थी? ए गोखुरझील, बी डेल्टा, सी जलोढ़-पंख, डी जलप्रपात। तो यहाँ पर अपरदन द्वारा जो नदी की भू आकृति बन रही है वह बनती है जलप्रपात की, है ना, कि नदी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वहाँ पर जो भू आकृति बनेगी वो होगी जलप्रपात। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। ठीक है ना। प्रश्न 134। भारत की, है ना, भारत की कौन सी दो नदियां हैं जो एस्चुरी इन्हें ज्वार नदमुख बनाती है? ए गंगा यमुना नदी, बी झेलम व्यास नदी, सी नर्मदा ताप्ती नदी और डी गोदावरी कृष्णा नदी। तो यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा नर्मदा ताप्ती नदी, है ना, ये जो है एस्चुरी बनाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 135। हम उत्तरी अमेरिका के अलास्का राज्य के येलोस्टोन नेशनल पार्क में घूम रहे थे।
पार्क में जमीन के अंदर से प्राकृतिक रूप से गर्म जल बहुत तेज गति से फव्वारे की भांति बाहर निकल रहा था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए पाताल तोड़ कुआं, बी भूमिगत जल, सी गीजर, डी जल स्रोत, है ना। तो जमीन के अंदर से पानी प्राकृतिक रूप से गर्म बहुत तेज गति से बाहर निकल रहा था, उसे हम कहते हैं गीजर। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 136, मैं भारत के मेघालय राज्य में रहता हूँ। ठीक है ना, कहाँ रहता हूँ? भारत के मेघालय राज्य में, जहाँ सड़क और रेल मार्गों का विकास अन्य राज्यों की तरह नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ए अत्यधिक घोल रंध्र हैं, बी पहाड़ी भूमि है, सी अत्यधिक वर्षा क्षेत्र है, और डी सदाबहार वनस्पति है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है ए अत्यधिक घोल रंध्र है। ठीक है ना, तो इस पर हमने लगा दी गोला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।